बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मुल मुमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु बर्रा नाम कबीला हुज़ा के ख़ानदान मुस्तलिक से थी। बर्रा बिन्त हारिस बिन अबी ज़र्रार बिन हबीब बिन आइज़ बिन मालिक बिन जज़ीमा मुस्तलिक। पहला निकाह अपने इब्न आम मुसाफ़ा बिन सफ़वान ज़ी शार से हुआ। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद हारिस बनु मुस्तलिक के सरदार थे। उन्होंने कुरैश के शार पर अपने कबीले को मदीने पर हमले के लिए तैयार किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 शबान 5 हिजरी को मुजाहिदीन की एक जमीयत की हमरा मदीने से मुस्तलिक की तरफ रवाना हुए। हारिस को मुसलमानों की पेश कदमी की इत्तला मिली तो वो भाग गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरसीग में क़याम किया। यहाँ के लोगों ने मुसलमानों को मुकाबला किया लेकिन शिकस्त खाई। इनकी 2 आदमी मारे गए और 600 के करीब गिरफ्तार हो गए। इन अशीरों में हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। जब माल गनीमत की तकसीम हुई तो वो हज़रत साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बिन क़ीस के हिस्से में आई, चूँकि कबीले में की रईस की बेटी थी। लोंडी बनना रहना गवारा ना हुआ सो हज़रत साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से दरख्वास्त की कि मुझसे कुछ रुपये लेकर छोड़ दो। वो राज़ी हो गए और 9 औकिया सोने का मुतालबा किया। अब हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की मुसीबत ज़दा हूँ, आज़ाद होना चाहती हूँ और राय करीम मेरी मदद फरमाएँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह मुनासिब ना होगा कि मैं तुम्हारा ज़ारे मुकातबत अदा कर दूँ और तुमसे निकाह कर लूँ। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ौरन राज़ी हो गई। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका ज़ारे मुकातबत अदा करके उनसे निकाह कर लिया और इनका पहला नाम बरे बदल कर जवेरिया नाम रख दिया। इनके हरम नबवी में दाखिल होते ही सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने खराबत नबवी का पास करते हुए तमाम असीरानी जंग रिहा कर दिए। इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि इस मौके पर बनु मुस्तलिक के 100 ख़ानदान आज़ादी की नेमत से बहरामंद हो गए। इस वाक़े के मुतालिक हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से बढ़कर किसी औरत को अपने कबीले के लिए बायसे रहमत नहीं पाया। इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद को खबर मिली कि इनकी बेटी लौंडी बना ली गई है तो वो बहुत सारा माल व असबाब ऊँटों पर लाद कर बेटी की रिहाई के लिए आज़मी मदीना हुए। रास्ते में 2 ऊँट उन्हें पसंद थे। अकीक के मुकाम पर किसी घाटी में छुपा दिए और बाकी ऊँट और माल असबाब से लेकर मदीना पहुँचे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी को कैद कर लाए हैं, ये तमाम माल व असबाब ले ले और उसे रिहा कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीब से इत्तला मिली कि ये शख्स 2 ऊँट छुपा कर आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 ऊँट जो तुम छुपा कर आए हो वो कहा है। हारिस ये सुनकर हैरान रह गए। उस वक्त नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम चूमे और बतीब हादर इस्लाम कबूल कर लिया। जब उन्हें बताया गया कि जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा लौंडी नहीं बनाई गई बल्कि हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल कर ली गई है तो बेहद मसरूर हुए और शादा व फरहा बेटी से मिलकर घर वापस गए। एक और रिवायत के मुताबिक हारिस ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि मैं रईसी अरब में हूँ, मेरी बेटी लौंडी नहीं बन सकती, आप इसको आज़ाद कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतर यह है कि मामला तुम्हारी बेटी की मर्जी पर छोड़ दिया जाए। हारिस ने बेटी से कहा कि मोहम्मद ने तेरी मर्जी पर रखा है, देखना मुझे जलील ना करना। उन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को पसंद करती हूँ। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हारिस ने बेटी का ज़ारे फ़दिया अदा कर दिया और जब वो आज़ाद हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा को इबादत से नहायत शौक़ था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते तो उन्हें अक्सर इबादत में मशगूल पाते। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुबह के वक्त मस्जिद में इबादत करते देखा
دوپہر کو پھر ادھر سے گزرتے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو اسی حالت میں پایا۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ہمیشہ اسی طرح عبادت کرتی رہتی ہو؟ جواب دیا بے شک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ کلمات پڑھ کر ان کو تمہاری نفلی عبادت پر ترجیح حاصل ہے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ تشریف لائے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، بس وہی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، جس کو صدقے دیا گیا اس کو پہنچ چکا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو عزت نفس کا بھی بہت خیال تھا، چنانچہ اسیر ہونے پر اپنی آزادی کے لیے انہوں نے حتی الامکان پوری کوشش کی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے 65 سال کی عمر میں 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے چند احادیث منقول ہے جن کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ شامل ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں دیگر دوستوں کے ساتھ۔ اگر اس چینل پر نئے ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا رہے اور آپ کے لیے ویڈیو پر مزید لے کر آتے رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نے کے بعد۔